तो क्या खूब कहा है किसी ने कि ढूंढत ढूंढत जुग भया मिली न बाबू कोए, पर जो फेंका 8,000 रशियन बोली मैं दूंगी तोए। अर्थात किसी कलियों की बहन के लोले ने इसका हिंदी में अनुवाद भी किया था, जो कहता है कि सफलता के पीछे मत भागो, तुम पैसे कमाओ। पैसे कमा लोगे तो सफलता के साथ साथ उसकी सहेली पिंकी और आरती भी तुम्हारे कदम तो क्या तुम्हारा लोला भी चूमेंगी। अब इस कथन में कितना दूध है और कितना पानी, इसको लेकर मुझे अपनी खोपड़ी नहीं फिरानी। कहना बस इतना चाहता हूँ कि आज की है यही कहानी जो हम सुनेंगे इस लोलू की जबानी। आता है पैसा होता है धनी, पीता है दूध निकालता है पानी। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस के साथ करता है, ये सब आप आज के इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है हाउ मच डू यू लव मी, और इसे आप कहाँ पर वॉच कर सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पर उससे पहले गुरु मेरे दूसरे वाले चैनल को और मेरे ब्लॉग वाले चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। उन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम मुठिया से परेशान एक मुठ मरीज को देख पाते हैं जो अपनी मुठिया से अत्यधिक परेशान है, और इसीलिए आज एक बार में आया हुआ है जहाँ पर उसे एक लड़की डैनी मिलती है और वो उससे वही 300 रुपए वाला काम करने लग जाती है। मतलब वही कि ए राजा चलता क्या। पर मैरिटो उसे समझाते हुए कहता है कि मुझे बस आज के लिए गुजिया नहीं चटकानी है, मैं पूरे 30 दिनों के लिए गुजिया बुक करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कितना पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी आज ही बहुत बड़ी लॉटरी लगी है जिसका अमाउंट लगभग 5 मिलियन से भी ज्यादा है। तो तुम बस गुजिया खोलो, मैं उसको पैसों से भर दूंगा। डैनी भी उसकी बात मान करके उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। पर जब वो उसकी कार पर बैठ रही थी कि तभी वो उससे एडवांस मांग लेती है, क्योंकि एक तो वो शकल से ही मुठियाबाज नजर आ रहा है और ऊपर से कहीं ऐसा ना हो कि वो पिलाई कर दे और बाद में कैश ही ना दे। इस वजह से उसने अपना कुछ एडवांस मांगा और वो अपनी कुछ शर्तें रखती है कि अगर कभी उसकी बिल्ली का चूहे से खेलने का मन नहीं होगा तो वो जबरदस्ती उसकी बिल्ली का मुंह नहीं फाड़ देगा। और आपको चाहे बुरा ही क्यों ना लगे, पर हम आपको पहले ही बता दें कि असुविधा के लिए खेद है पर पीछे ना कोई छेद है। मतलब सारी गाड़ियां मेरे आगे वाले हाईवे पे चलेंगी, पीछे वाली गली में कोई नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ वो जितने भी दिन डैनी के साथ रहेगा वो डैनी की टांगे तो उठाएगा ही, इसके साथ साथ उसके सारे खर्चे भी उठाने पड़ेंगे। और बनाने के नाम पर अगर उसे मूड बनाना आता है तो अभी उतर ले बहन का पकौड़ा, मैं उसके साथ नहीं जाने वाली। बनाना है तो खाना भी बनाना पड़ेगा और मूड तो बनाना ही पड़ेगा। डैनी गुलाबी गुज्जा का इतना बड़ा प्यासा इंसान है कि भाई साहब वो सारी शर्तों के लिए हाँ बोल देता है। बस उसको तुम एक बार गहरी गुफा में उतार दो, बस तुम कहो तो लेने के बाद वो अपनी भी देने को राजी हो जाएगा, बस एक बार कम से कम मिल जावे। खैर कुछ ही देर में ये दोनों मैरिटो के घर पर पहुंच जाते हैं। पर जब मैरिटो सीढ़ी चढ़ रहा था कि तभी अचानक से उसके दिल में दर्द होने लगता है। ये देखकर डैनी की फट गई कि इसकी एक टांग तो कब्र में लटकी हुई है और ये मुझे पेलने के लिए लाया है। वो तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करती है और डॉक्टर मैरिटो का जानने वाला ही था, तो वो उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वगैरह करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद पेलम प्यासा मानुस क्या ही करेगा, तुम्हें तो अच्छे से पता है। वो तुरंत ही डेनियल को पकड़ के पलटाता है और फिर उसको पूरी रात सलटाता है। रात भर अपने सुरंग की खुदाई करवाने के बाद अगली सुबह जब डैनी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी तो हमें समझ में आ जाता है कि मैरिटो की इच्छाएं कितनी हाई लेवल वाली है। खैर कुछ देर के बाद मैरिटो का वही डॉक्टर फ्रेंड उससे एक बार फिर से मिलने के लिए आता है और उसका चेकअप करता है। पर इस बीच जब उसने डैनी की लंगड़ाती हुई चाल देखी तो वो समझ जाता है कि पिछली रात कच्चे बादाम खाए गए हैं। तो वो मैरिटो को समझाते हुए कहता है कि ऐसे करेगा तो मर जाएगा चादर मोद। अभी कुछ दिनों पहले ही तुझे समझाया है कि हार्ट में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पेलम पिलाई का सुख झेल पाए। ऐसे में अगर एक झटका जोर का लगा दिया तो टैं ही हो जाओगे। इसलिए भाई जब तक ठीक नहीं हो रहे हो थोड़ा सा सब्र चाटो, गुजिया चाटने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। छेद के पीछे इतना भी क्या मरना कि अपनी ही मरवानी पड़ जाए। यहाँ से निकल करके वो ये बात डैनी को भी समझाता है कि दीदी कुछ दिन सब्र कर लो, तुम्हारे बाबू की फटी पड़ी है और ऐसे में उन्होंने तुम्हारी फाड़ने की कोशिश की तो वो जो तुम्हें फील लाइक हेवन वाला सुख देते हैं ना, उनका ट्रांसफर सीधा हेवन में ही हो जाएगा। इसलिए कुछ दिन तक उनके लॉलीपॉप को विराम दो, वरना चूसते चूसते किसी दिन तुम उनकी जान ही खींच ले जाओगी। हालांकि डैनियल ये चीज समझ जाती है, पर वही बात है ना गुरु, अगर एक पेलम प्यासा लौंडा 8,000 रुपए भी देता है तो वो निचोड़ने की एक एक रस्म निभा लेता है। अब वो तो चलो 8,000 है तब भी किसी का चल जाता है, पर यहाँ पर तो अपना मैरिटो और भी ज्यादा घाटे में आ गया था, क्योंकि वो तो 8,000 से भी बहुत ज्यादा पे कर रहा था। तो ऐसे में उसका दर्द उसका डॉक्टर भी नहीं समझ सकता। इसी वजह से पैसे वसूल करने के लिए, और पेलम प्यास से तुम उसकी जानते ही हो गुरु, तो वो डॉक्टर की एक भी बात नहीं मानता और सफलता को अपने कदम और वो दोनों ही चुमवाने लगता है।
दूसरी तरफ डैनी भी उसके लॉलीपॉप से मंजन कर कर परेशान हो गई थी। इस वजह से जब एक दिन डॉक्टर उसको चेक करने के लिए एक बार फिर से आता है तो वो उसे बता देती है कि मैरिटो कोई भी बात नहीं मानता है। इवन मैं तो उसे समझाने के लिए जब बोलती हूँ तो वो इससे पहले ही मुझे लॉलीपॉप दे देता है, तो ना मैं कुछ बोल पाती हूँ और ना ही वो कुछ आपकी बात मानता है। ये सुनकर के डॉक्टर की गां जल जाती है, क्योंकि अपने फ्रेंड होने के नाते वो इसको इतना तेल लगा रहा था कि बाबू मुन्नू पुच्चू मेरी बात मानो, कुछ दिन तक ना पेलो चाटो, पर इनके दो अलग ही लेवल के नचे तो ये उनकी बात ही नहीं मान रहे। इस पर डॉक्टर को गुस्सा आ गया और वो वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। खैर उसी रात मैरिटो एक बार फिर से डॉक्टर को कॉल करता है, मनाने के लिए नहीं, उसकी बाबू नहीं है जो उसे मनाएगा। वो उसे इसलिए कॉल करता है कि डैनी की तबीयत खराब हो गई है तो उसे चेक करने के लिए आ जाओ। और रात में जब डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आता है तो मैरिटो तो बाहर ही था, क्योंकि डैनी को कुछ अंदर से चेक कराना था। इस वजह से मैरिटो बाहर ही रहता है और डॉक्टर उसका चेकअप करने लगता है। इस बीच डैनी अपने थोड़े थोड़े कपड़े हटाने लगती है, पर तभी उसे डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। मैरिटो जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर की फट चुकी है और वो जमीन में मिर्गी के दौरे ले रहे होते हैं। पता नहीं ऐसा क्या चाट गए कि डायरेक्टली मिर्गी ही आ गई। और ना सिर्फ भाई साहब मिर्गी, वो तो टैं हो जाते हैं। मतलब ये ज्ञान पेल रहे थे मैरिटो को कि मत चाटना वरना तुम निपट जाओगे, पर यहाँ तो डॉक्टर ही टैं हो गए। खैर उसका फ्यूनरल वगैरह होता है, पर घर आकर के मैरिटो बहुत परेशान था, क्योंकि उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड था जिसकी अब लग चुकी है। इस वजह से वो काफी परेशान है। पर डैनी उसे दूध पिलाते हुए काम डाउन करती है और कहती है कि तुम इतना परेशान मत हो, हम दोनों इटली चलते हैं और तुम्हारे पास तो लॉटरी के पैसे हैं ही, वहां चल के हम लोग चाटेंगे, पोछेंगे, पेलेंगे, मतलब खाने पीने की बात हो रही है, खाने पीने जो मुंह से खाते हैं तो खाने पीने वाली बात हो रही है। मैरिटो जब उसके मुंह से ये बातें सुनता है तो वो तो कहीं ना कहीं उससे अपनी बाबू मान लेता है कि मतलब बाबू उससे प्रेम में कह रही है। और इसी वजह से वो अपने साथ छोटे छोटे लल्लाओं के सपने भी देखने लग गया और इस वजह से वो काफी खुश रहने लगता है। ये चीज उसके ऑफिस के कलीग नोटिस कर लेते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ से माल इंपोर्ट करा रहा है, हम तो 8,000 देने के बाद भी इतना चाटते हैं पर वो खुशी नहीं मिली। इस पर मैरिटो ने उसे बताया कि ये उसके प्यार के रस का कमाल है। तो वो सभी लोग मैरिटो की बाबू से मिलना चाहते हैं, जिसके लिए मैरिटो उन्हें आज रात डिनर पर इनवाइट करता है। और इतना बड़ा तूतिया मनुष्य कि ये बात भूल गया कि खुद उसको खाना बनाना पड़ता है डैनी को खिलाने के लिए, और यहाँ पर वो इतने सारे लौंडों को ले गया कि उसकी बाबू उन्हें बनाकर खिलाएगी, अजी मेरा ये खिलाएगी। जब वो रात में अपने दोस्तों को लेकर पहुंचा तो वहां पर तो उसकी बाबू थी नहीं, वो कल्टी मार चुकी थी। अब ये देखकर तो उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि शायद मैरिटो मुट्ठी मार मार करके खुश हो रहा है और अपनी बाबू को जबरदस्ती ही इमेजिन करता है। देने के लिए तो उसके पास बस बिल्स ही हैं, बस वो बिल्स को देता है न कि बिल में देता है। खैर उसकी लेने के बाद उसकी मौज लेने के बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैरिटो सीधा हिलाता हुआ उनके ही बार में पहुंचा, जहाँ पर वो डैनी को बैठा हुआ पाता है। वो यहाँ पर कस्टमर के आने का वेट कर रही थी। मैरिटो से बात करने के लिए उसके पास पहुंचा, पर इतने में ही एक पेलम कस्टमर उसे 8,000 दे देता है। ये देखकर मैरिटो की झांटियां जल जाती हैं कि वो तो उसे अपनी बाबू समझ बैठा था और उससे लगता था कि वो तो अपना लॉलीपॉप उसके नाम कर देगा, पर बाबू तो फ्लेवर वाली निकली। वो समय समय पर फ्लेवर चेंज करती रहती है। इस पर उसे काफी दुख हुआ और वो वहीं पर बैठ करके बहाने लगता है, आंसू 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 बहाने लगता है दिल वाले। उसे इस तरह से बहाता हुआ देख करके एक पेलम कन्या उसके पास आ जाती है। वो समझ जाती है कि जब वो यहाँ बैठ करके इतना बहा रहा है तो अंदर जाकर कितना बहाएगा। वो उसके पास आकर के अपने पपीते उसके कंधों पर रख देती है और उससे कहती है कि बाबू तुम इतना उदास क्यों हो, आओ तुम्हें मिल्क शेक पिलाऊं। बाबू उससे बताते हैं कि मुझे $5 मिलियन की लॉटरी लगी है, इतने में मैं चाहता तो गुलाबी क्या सतरंगी गुजिया ले आता, पर फिर भी मैंने काली चाटने का निर्णय लिया, पर उस काली ने भी मुझे धोखा दे दिया। ये सुनकर के उसने उसे दिलासा दिया और कहती है कि ना 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 बाबू, तुम एक बार मेरी झील में उतर कर देखो, अगर तुम्हें गोते लगाने में मजा ना आ जाए तो तुम 8,000 भी अपने पास रख लेना। बाबू भी उसकी बात मान करके उसके साथ जाने लगे, पर इतने में ही उन्हें पीछे से डैनी की आवाज आती है, जो उन्हें अपने पास बुला रही थी और उसे बताती है कि बाबू तुम्हारा फ्लेवर तो सबसे अलग था, अभी अभी एक चुस्की टेस्ट की पर वो मजा नहीं आ रहा, मुझे एक बार फिर से तुम्हारा ही हुक्का पीना है। बाबू को तो तुम जानते ही हो, एक नंबर के तूतिया, तो वो उसकी बात मान करके एक बार फिर से उसे अपने साथ ले आए, जिसके बाद डैनी पूरी रात उसका हुक्का पीती है और उसे मिल्क शेक पिलाती है।
मेरिटो तो है ही बेसब्रा इंसान। ये चीज तो आपने उसी समय देख ली थी जब हार्ट की बीमारी थी, तब भी ये पेलने में लगे हुए थे, तो उनकी बेसब्री से तो आप अच्छे से वाकिफ हैं। लेकिन हमारी फट गई ये देख करके जब मेरिटो को पता है कि डैनी भाग करके एक बार फिर से वापस आई है, तो भी वो ये बात नहीं समझे और अपने सारे फ्रेंड्स को एक बार फिर से बुला लेते हैं कि मेरी बाबू वापस आ गई है, मेरी बाबू वापस आ गई है, सब लोग आके उसकी गुलाबी देखो। और उसी शाम जब उसके सारे फ्रेंड्स आए हुए होते हैं तो सभी डांस कर रहे थे और डैनी उनके बीच जा करके एक एक को अपने पपीते चखाने लगती है। हालांकि मेरिटो इस चीज को नोटिस तो करता है, पर वो सोचता है कि शायद भाभी को अपने देवरों पे बड़ा प्यार आ रहा है, तो वो ज्यादा कुछ कहता नहीं। लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि अचानक से डैनी कहीं गायब हो गई है। वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं पर डैनी कहीं नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते वो एक रूम में आए जहां पर वो देखते हैं कि एक लौंडा डैनी के साथ टिक टिक घोड़ी खेल रहा था। मेरिटो की ये देख करके फट के ज्वालामुखी हो जाती है, पर दूसरी तरफ जब डैनी ने उसे देखा तो वो तो और मजे लेने लगती है। अब तक मेरिटो